बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अहम ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान काबुल का एक विज़िट किया DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने, और एक मामूल का विज़िट था, गैर मामूली विज़िट था, लेकिन एक मामूल का विज़िट था। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर किसी को फ़िक्र लाहक है अफ़गानिस्तान की तो वो पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और अफ़गानिस्तान में अमन से पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक सारे उनकी मुस्तक़बिल उनका जुड़ा हुआ है इस मामले से। और अगर एक हमसाया डिस्टर्ब हो और हमसाया मुल्क, तो उसके असरात बहुत दूर दूर तक जाते हैं। इन हालात में एक बहुत बड़ा फाल हुआ है, एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। अब उसके बाद एक नई हुकूमत, नया हुकूमती ढांचा मार्ज़ वजूद में आ रहा है। तो आलमी ज़राए अबलाग जो हैं, पहले तो सिर्फ़ हमने देखा कि सिर्फ़ इंडिया का ये मसला था। इंडियन मीडिया ने वो चीखो पुकार की कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और ख़वातीन व हज़रात एंकर्स जो हैं उनके गले खुश्क हो गए। उसके बाद उनके तज्ज़िया निगार जो हैं वो आगे मैदान में उतरे, उनके भी गले खुश्क हो गए। हलक फाड़ फाड़ कर ऐसी ऐसी बातें की गई कि आखिर DGISI काबुल में गए क्यों, इनका अफ़गानिस्तान से लेना देना क्या है, ये तालिबान के साथ क्यों मिल रहे हैं, इस तरह की बातें। और फिर आतंकवाद और फलांवाद और ये बात, और एक बहुत ही मुग़ल्लिज़ात किस्म का एक नैरेटिव देने की कोशिश की गई। लेकिन अभी ये ख़बर चूँकि एक जंगल में जैसे आग लगती है इस तरह फैली थी, और लगता है कि इस ख़बर से भी बहुत ज़्यादा आग फैली भी पूरी दुनिया में, और न सिर्फ आग फैली बल्कि आग लगी भी, जलन महसूस हुई। उसकी रीज़न है कि जनरल फैज़ हमीद विज़िट पे गए और दिन की रोशनी में गए, रात की तारीकी में नहीं गए। फिर अलल ऐलान वहाँ पे वो नज़र आए, उनकी तस्वीरें नज़र आईं, उनकी ख़बरें नज़र आईं, उनके विज़िट का मकसद नज़र आया, उनका साउंड बाइट नज़र आया। तो ये सारा कुछ हुआ। तो लेकिन इसके बावजूद आलमी ज़राए अबलाग को मैंने देखा तो अजीब व गरीब किस्म के अफ़सानवी किस्म की दास्तानें मंज़र-ए-आम पे आई हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। वहाँ पे एक नई हुकूमत साजी का अमल है, नया हुकूमती ढांचा, नया इंतज़ामी ढांचा आ रहा है, नया रियासती ढांचा आ रहा है। और वहाँ पे मसाइल क्या हैं, और ये सारा DGISI के विज़िट को क्यों इस तरीके से मिलाइन किया जा रहा है और सवालात उठाए जा रहे हैं। जबकि कुछ अर्सा पहले ही वहाँ पे CIA के चीफ़ विज़िट करके गए, और चंद हफ़्ते पहले अफ़गानिस्तान में दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो उस वक्त जब पाकिस्तान कहता था तो उस वक्त तो कोई आवाज़ नहीं, उस आवाज़ को सुना नहीं जाता था, और उस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता था कि ये अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ़ यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, इंडिया के इतने कौंसलेट खाने हैं, इंडिया के ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो क्यों हैं, और ये सब कुछ क्या हो रहा है। वहाँ पे NDS, रॉ, MI6, CIA, मोसाद, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी इंटेलिजेंस, फ्रेंच इंटेलिजेंस, जर्मन इंटेलिजेंस, दुनिया जहान की तमाम इंटेलिजेंस नेटवर्क अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। और पाकिस्तान उस वक्त ज़ेर अताब था, पाकिस्तान ज़ेर अताब रहा, चाइना को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, तमाम हमसाया। तो उस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं उठाई गई। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के DGISI चले गए तो ये मसला बड़ा ही गंभीर हो गया। अब पाकिस्तान के DGISI क्यों गए, और ऐसे मौक़ों पे कौन जाता होता है ऐसे मौक़ों पे। तो सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि वहाँ पे नई हुकूमत
नया हुकूमती ढांचा NDS से एक तो थी, वहाँ का इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी वो NDS थी। NDS रॉ के साथ थी, रॉ के लोग उनको ट्रेंड करते थे, उनका जो कुछ भी नैरेटिव है वो वहाँ से आता था दिल्ली सरकार से और इधर फीड हो जाता था। और बहुत से NDS में काम करने वाले इंडियंस थे, और मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारे इंडियंस को अफ़गानी पासपोर्ट दे दिए गए, वो काम कर रहे थे। तो एक मज़े का गेम चल रहा था और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो बनी हुई थी कि पूरे मुल्क में फ़साद पैदा करने के लिए, और हमसाया ममालिक ख़ास तौर पे ईरान है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, वस्त एशियाई रियासतें, इन सब को परेशान रखना है। तो वो एक, और फिर आगे दीगर दुनिया तक ये मामला चल रहे थे। अब वहाँ पे हुआ ये जी, NDS को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया है। तमाम ढांचे, अफ़गान फ़ौज तैयार की गई थी, उसका भी यही हाल था, वो भी तितर बितर हो गई। अब वहाँ पे नया इंटेलिजेंस एजेंसी कायम करनी है और उसको स्टैब्लिश करना है, नई फ़ौज वहाँ पे खड़ी करनी है, उनको स्टैब्लिश करना है, एक चेन ऑफ कमांड आना है, ये सब कुछ ट्रेनिंग होनी है उनकी, ये सारे काम होने हैं। और इस वक्त उजड़ा पुजड़ा अफ़गानिस्तान, और आपको मालूम है उसकी फुटेज आपने देख ली होगी कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर, गाड़ियाँ शीशे तोड़ के गए, उनके मीटर तोड़ के गए। यानी वो एक जो थका हुआ बदमाश होता है, वो जब आता है किसी चीज़ पे कब्ज़ा करने के लिए तो मिलती नहीं है, आगे से मुंह की खानी पड़ती है। वो जाता हुआ मोटरसाइकिल तोड़ गया, चारपाई तोड़ गया, शीशा तोड़ गया, वो इस तरह के ये काम करके गए हैं। तो ये सब कुछ होना है। फिर ये है कि अभी भी अफ़गानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को कंसर्न क्या है, पाकिस्तान का मसला बड़ा सीरियस है, अभी भी अफ़गानिस्तान के बारे में जो इत्तलात आ रही हैं वो अमेरिकी फ़ौज के सरबराह हैं मार्क मिली क्या कह रहे हैं जी? मार्क मिली कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, खाना जंगी का इम्कान है। और उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने सारी सूरत हाल बता दी, दाइश का, अलकायदा का, ये सब कुछ, और एक ख़ास साथ पेशकश भी कर दी कि जनाब हम हाज़िर हैं अब तालिबान के साथ मिलके दाइश और इनको, अलकायदा को ख़त्म कर सकते हैं। तालिबान ऐसे कोई मुआवनत लेने की तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि ये खाना जंगी जो बार बार कही जा रही है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, और कुछ अनासिर भी ऐसे मौजूद हैं गैर मुल्की जो कि अफ़गानिस्तान में हैं और अपना खेल किसी वक्त भी वो शुरू कर सकते हैं। इस वक्त तो ज़रा अपना नफ्सा नफसी का आलम है तो भागम भाग है, लेकिन जैसे ही ये कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा, वो ठिकाना तलाश किया जा रहा था वादी पंजशेर, और पंजशेर में भी पसपाई हो रही है। अब पंजशेर वालों को असलहा कौन दे रहा है और सामान कौन दे रहा है, बारूद कौन दे रहा है, हथियार कौन दे रहा है, ये सारे सवाल, तो उस पे इसका सवाल का कोई मुश्किल जवाब नहीं है कि कौन दे रहा है, अमरुल्लाह साले कौन है, वो सब। तो ऐसे में पाकिस्तान तो लाताल्लुक़ नहीं रह सकता, पाकिस्तान ने तो बहरहाल अपना किरदार अदा करना है। इसलिए ये वजह भी मौजूद है कि पाकिस्तान अब डे एंड नाइट, दिन और रात एक करके अफ़गानिस्तान पे, काबुल पे नज़र रखे हुए है। फिर DGISI क्या लेने गए, ये तो एक मैंने सिनेरियो बताया। दूसरा, TTP अभी तक मौजूद है, इसके बावजूद कि कुछ लोग पकड़े गए वो मौजूद हैं, कलअदम तंजीमों के लोग मौजूद हैं, और पाकिस्तान का कंसर्न है कि वो अफ़गान तालिबान से बार बार ये कह रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, इन लोगों को हमारे हवाला किया जाए, ये हमारे मुजरिम हैं। और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। पाकिस्तान वजाहतें मांग रहा है, पाकिस्तान गारंटीज़ मांग रहा है तालिबान से कि वो पाकिस्तान को कैसे इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी अफ़गानिस्तान की। लिहाजा आज बल्कि कल ही दोबारा एक कोयटा में खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी की वारदात हुई और FC के 4 जवान जो हैं हमारे अल्लाह को प्यारे हुए। तो ये मामला भी चल रहा है और ये
ٹی ٹی پی نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ ٹی ٹی پی نے یہ کام کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وہ پھر کیوں نہ جائیں؟ اس لیے ایک تو 2-3 باتیں وہاں پہ ہوئیں۔ گلبدین حکمت یار سے ملاقات ہوئی اور افغان طالبان کی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی، اور پلس یہ کہ کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ 3-4 باتیں تھیں جو کہ کنوے کرنا ضروری تھیں۔ نمبر 1، پاکستان نے یہ کہا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ لائی جائے، یعنی کہ وسیع البنیاد حکومت بنائی جائے، اور کوئی بھی ایسی غیر ذمہ داری والی بات نہ کی جائے کہ جس سے افغانستان کی نئی طالبان حکومت کو مشکلات کا سامنا ہو۔ یہ پہلا تھا، اور اس میں میکسیمم لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، میکسیمم گروپس کو شامل کیا جائے، یہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور دوسرا، پاکستان نے اپنا ظاہر ہے آفرز بھی کیے ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے، ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی۔ قطر اور ترکی جیسے سپورٹ کر رہے ہیں افغان طالبان کو، ان پہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ پاکستان چلا گیا تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ قطر اور ترکی ایئرپورٹس، سول ایویشن اور اس طرح کی ساری ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہے ہیں، اور تاکہ وہاں کا جو فضائی نظام ہے وہ بحال ہو، ایئرپورٹس فعال ہوں، جزوی طور پہ ہو گئے ہیں، اور فضائی سروس بحال ہو، جزوی طور پہ ہو گئی ہے، اس کو بھی کرنا ہے۔ پلس پاکستان اس وقت بہترین، پاکستان کی ملٹری اکیڈمی ہے، پاکستان بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، پاکستان بہت سارے ملکوں کو ٹرین کر رہا ہے، بہت سارے ملکوں کو، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جس میں ہمارے سارک کنٹریز بھی ہیں، جس میں مڈل ایسٹ کے لوگ بھی ہیں، اور کاکور اکیڈمی میں بڑا اور نظارہ رہتا ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے پاکستان نے یہ پیشکش غنی حکومت کو بھی کی تھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود کی تھی کہ آپ کی فوج کو ہم ٹرین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عبداللہ سے بھی بات کی تھی، اور اشرف غنی سے بھی کی تھی۔ وہی چیز افغان طالبان کو پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ایک ریگولر آرمی تیار کریں اور ان کا ایک ڈسپلن ہو، اور اس کے لیے پاکستان کی سروسز حاضر ہیں۔ انٹیلیجنس، پھر طالبان نیا انٹیلیجنس ادارہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس انٹیلیجنس ادارے کا جو کہ نیا ہوگا، NDS تو فارغ کر دیا گیا، کچھ ان کے ملیا میٹ کیے گئے ہیں، ٹریننگ کیمپس بھی جتنے بھی بھارت کے تھے وہ سارے کے سارے ٹریننگ کیمپس فارغ کیے گئے ہیں۔ کونسلیٹ خانوں میں اگر کچھ تھا تو وہ کیا جا رہا ہے ڈسمنٹل۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیخیں بھی نکل رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، فوج کی بات ہوئی، انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہوئی، انٹیلیجنس ایجنسی اسٹیبلش کرنا اس کی بات ہوئی، اور تمام رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملاقات اس لیے بھی کی جاتی ہے جا کے بھی کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ فون پہ یا کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے نہیں کی جاتی۔ تو یہ دن کی روشنی میں وزٹ تھا، رات کی تاریکی میں نہیں تھا۔ پھر یہ ذرائع سے خبر نہیں آئی، بلکہ باقاعدہ طور پہ خبریں آئیں، اور پھر دنیا بھر نے DGISI کو کابل میں دیکھا، ملاقاتیں کرتے دیکھا۔ تو لہٰذا جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پنجشیر میں اگر اور پاکستان کے پاس کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کا موجود ہے چیزیں، جو کچھ انفارمیشنز ہیں ایسی، تو وہ افغان طالبان جو کہ نئی حکومت ہے افغانستان میں، اس کے ساتھ شیئر کیوں نہ کرے۔ اور خاص طور پہ پنجشیر کا معاملہ، تو پنجشیر کے معاملے میں یہ 5 اضلاع مکمل طور پہ، اور آخری جو ہے وہ جزوی طور پہ افغان طالبان کے کنٹرول میں آ چکا ہے، اور کسی بھی لمحے مکمل فتح کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ امراللہ صالح جو ہے اس کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ زندہ پکڑا جائے تاکہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں افغان طالبان۔ احمد مسعود ابھی تک 50-50 ہے، ان کے بارے میں کبھی وہ پیغام بھیج دیتے ہیں مصالحت کا اور کبھی ڈٹ جاتے ہیں، تو ان کا بھی تعلق جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ بہرحال یہ امپورٹنٹ وزٹ تھا اور اس میں کافی چیزیں ہوئیں۔